नमस्कार, मैं सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं TKA न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक सप्ताह पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। जहर खुरानी गैंग के सदस्यों ने किया था मर्डर। पुलिस ने सीसीटीवी से पहचान कर 3 आरोपियों को भेजा जेल। कोतवाली देहात इलाके में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने जहर खुरानी गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी कभी सवारी बनकर या कभी सवारियों को अपनी कार में लिफ्ट देकर घटनाओं को अंजाम देते थे। साथ ही ई रिक्शा को लूटकर उनसे मिलने वाली रकम को आपस में बांट लेते थे। इनके द्वारा ब्लाइंड मर्डर को अंजाम देने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और इस गैंग का खुलासा किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल और लूटे हुए ई रिक्शा बरामद किए हैं। हत्या में शामिल एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बताया गया कि हरियाणा के राहुल का शव एक सप्ताह पहले कोतवाली देहात के शाहाबाद हरदोई मार्ग पर डिवाइडर के पास मिला था। वह लखनऊ से अपने घर हरियाणा के लाहपुरवा वापस आ रहा था। इसी दौरान जहर खुरानी गैंग के सदस्य उसे मिल गए। उन्होंने वैगनार कार में लिफ्ट के बहाने राहुल को बैठा लिया, जिसके बाद आरोपियों ने उसे मौका पाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। कुछ समय बाद जब राहुल बेहोश हो गया तो रामनिवास व उनके एक अन्य साथी ने उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया, जिसके बाद उसका पर्स निकाला और उसमें से 2000 नगद व उसके निजी कागजात थे, जिनको आरोपियों ने निकाल लिया। देर रात के बाद भी जब राहुल को होश नहीं आया तो रामनिवास और उसके साथी घबरा गए। पहचाने जाने के डर से उन्होंने राहुल की हत्या करने का विचार किया, जिसके बाद वैगनार कार को जहर खुरानी गैंग के सदस्य हरदोई शाहाबाद मार्ग पर स्थित जागरण भट्टे के पास ले गए, जहां भट्टे के निकट पड़ी ईंट से दोनों ने जान से मारने की नियत से राहुल के सिर, पैर व हाथ पर बारी बारी से वार किया। जब आरोपियों को विश्वास हो गया कि राहुल की मौत हो गई, फिर कोतवाली देहात क्षेत्र के शाहाबाद हरदोई मार्ग पर डिवाइडर के पास छोड़कर फरार हो गए, जिसका शव सुबह मिलने के बाद उसके भाई अरुण कुमार ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जहर खुरानी गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार को रोका, जिसमें पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम रामनिवास और एक अन्य ने गौरव कुमार रैदास बताया है। जिनकी जामा तलाशी ली गई तो उनके पास एक पर्स मिला, जिसमें 760 रुपये नगद और मृतक राहुल वर्मा निवासी लाहपुरवा के आधार कार्ड की छाया प्रति, 5 फोटोग्राफ्स, एक मोबाइल फोन, एक पासबुक यूनियन बैंक, एक खाली पत्ता एरविन 2 mg और 2 शीशी फेनर बरामद हुई। मृतक राहुल के फोटोग्राफ्स की पहचान करके पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह जहर खुरानी गैंग चलाते हैं, जिसमें गिरोह के सदस्य ऑटो रिक्शा पर सवारी बनकर जाते हैं। वह चालक को लूटने के साथ साथ उनके ई रिक्शा को लूट लेते हैं। इसके साथ ही वैगनार कार में लिफ्ट देकर सवारियों को नशीला पदार्थ पिलाकर उनसे लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। जब कोतवाली देहात में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ, इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और इस जहर खुरानी गैंग का भांडाफोड़ किया है, जिसमें आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने ई रिक्शा को काटकर बेचने वाले आरोपी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने ई रिक्शा और ई रिक्शा काटने के उपकरण व 6 पुरानी बैटरी बरामद की है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि जहर खुरानी गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। इस गैंग के सदस्यों ने एक ब्लाइंड मर्डर की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जहर खुरानी गैंग का खुलासा किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें एक अन्य आरोपी फरार चल रहा है, पुलिस जिसकी तलाश में जुटी है। इन आरोपियों पर विभिन्न क्षेत्रों में कई मुकदमे दर्ज हैं। हरदोई से साहित्य संपादक आशीष मिश्रा की खास रिपोर्ट। किस मामले में लोगों को अरेस्ट किया गया और क्या इनसे पूछताछ के दौरान निष्कर्ष निकाला? इसी महीने की 15 तारीख को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक शव मिला था, जिसकी पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि वह लखनऊ में दुबग्गा से एक गाड़ी में बैठा था। उस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की गई और जनरली पुलिस द्वारा खोजते खोजते गाड़ी मिल गई। उसके साथ उसमें जो एक व्यक्ति जो शहर का रहने वाला रामनिवास को मिल गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो एक जहर खुरान गैंग का सदस्य है। इनके द्वारा ई रिक्शा में कभी सवारी बन करके उनसे टप्पेबाजी करते थे, जहरीला पदार्थ खिला करके। इसी तरह से इस वैगन आर में भी सवारियां बैठा करके उनको बेहोश करके भी
इनके द्वारा ये टप्पेबाजी की जाती थी और चोरी की जाती थी। ये व्यक्ति जो मृत पाया गया था, चूँकि इसको ज़्यादा पावर की दवा दी गई, इसको होश नहीं आने पर इनके द्वारा उसको डर के मारे ईंट से मार दिया गया था, जो कि थाना क्षेत्र में मिला था। इनके दो और गैंग मेंबर फिर पूछताछ के बाद अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति इनसे ई रिक्शा खरीदता था। इनके पास से कई ई रिक्शों के पार्ट्स, बैटरियाँ, हत्या में प्रयोग किया गया ईंट, ये सब बरामद हुए हैं। तो अभी इसमें किसी और लोगों की भी तलाश है पुलिस को? इस पर्टिकुलर मर्डर में एक इनका साथी और है, जिसकी तलाश पुलिस को है। साथ ही साथ जो आदमी अन्य इनके जो ई रिक्शा चुराने के काम करते थे, उनको ही पकड़ा जाएगा।